कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनमें लड़की का नाम जेसी होता है तो वहीं लड़के का नाम जेरल्ड है। इन दोनों का रिश्ता सही नहीं चल रहा था, इसलिए दोनों अपने रिश्ते को बेहतर करने के लिए और एक दूसरे को सही से समझने के लिए एक सुनसान लेक हाउस में छुट्टियां मनाने जाने वाले होते हैं। जेसी और जेरल्ड तैयारी करके गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। आगे बढ़ते हुए रास्ते में इन्हें एक भूखा कुत्ता दिखता है जो किसी मरे हुए जानवर को खा रहा होता है। ये देखकर जेसी को डॉग के लिए काफी बुरा लगता है। इसके बाद एक कपल एक सुनसान झील के किनारे बने घर में पहुंचता है जहां ये दोनों रुकने वाले थे। यहाँ आसपास कोई भी घर नहीं था, इसलिए ये दोनों मजे से मस्ती करने वाले थे। फिर जेसी और जेरल्ड घर में आते हैं। जेसी मीट निकालकर एक प्लेट में लेकर बाहर आके कुत्ते को बुलाती है। तब वही कुत्ता खाना खाने के लिए आता है जिसको रास्ते में उसने देखा था। तभी जेरल्ड वहाँ पे आ जाता है, इसलिए जेसी अपने पति जेरल्ड के साथ घर में चली जाती है, पर वो दोनों गलती से दरवाजा खुला ही छोड़ देते हैं। यहाँ जेसी एक नाइट ड्रेस पहनती है और कपड़े के टैग को बिस्तर के ऊपर एक शेल्फ पर रखती है। वहीं जेरल्ड रोमांटिक मूड में होता है। वो वियग्रा लेता है और अपना पानी का ग्लास बेड के ऊपर वाले शेल्फ पर रख देता है। वो जेसी के पास आता है और उसकी दोनों कलाइयों को एक हथकड़ी से बेड में बांधता है। इससे जेसी थोड़ी हैरान होती है, लेकिन वो उसका साथ देती है। जेरल्ड जेसी के साथ एक अजीब सा फैंटेसी गेम खेलना चाहता है, इसलिए वो उसे चिल्लाने को कहता है। वो जेसी के साथ मजा करने लगता है और उसे मदद के लिए चिल्लाने के लिए कहता है, ये जानते हुए कि कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनेगा। जेसी आधे मन से साथ देती है, लेकिन जल्द ही असहज हो जाती है। जेसी जल्दी उसे रोकने और अपनी हथकड़ी खोलने के लिए कहती है। इस बात से जेरल्ड और जेसी के बीच बहस हो जाती है। जेरल्ड जेसी को उनके खराब रिश्ते के लिए जिम्मेदार ठहराता है और जेसी को उसकी बात मानने को कहता है, लेकिन तभी जेरल्ड को अचानक से दिल का दौरा पड़ता है और वो मर जाता है और फर्श पर गिर जाता है। जेसी जो हथकड़ी में बंधी होती है वो ये देखकर घबरा जाती है और जेरल्ड को चिल्लाते हुए उठाने की कोशिश करती है। जेसी देखती है जेरल्ड के सिर से खून निकल रहा है और वो हिल भी नहीं रहा है, जिससे उसे एहसास होता है कि जेरल्ड अब इस दुनिया में नहीं रहा। जेसी इस बात से रोने लगती है और अब उसके दोनों हाथ हथकड़ी से बंधे हुए होते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करेगी। वो रोते हुए मदद के लिए चिल्लाती है, पर जैसा कि हमें पता होता है ये सुनसान जगह होती है, इसलिए उसकी चीख सुनने वाला कोई भी नहीं होता। जेसी कुछ घंटों तक इसी तरह फंसी रहती है और कुछ देर के बाद जेसी को किसी के आने का एहसास होता है। वो देखती है कि कमरे के अंदर कुत्ता आया है। वो जेरल्ड की बाह का एक टुकड़ा काटकर नोच नोच कर खाने लगता है। जेसी से सब देखा नहीं जाता। वो डॉग को डराने की कोशिश करती है, पर डॉग वहाँ से जाता नहीं है। तभी जेरल्ड वहाँ उठ खड़ा होता है और उससे बात करने लगता है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी जेसी देखती है कि जेरल्ड का शरीर असल में अभी भी फर्श पर पड़ा हुआ है। दरअसल जेसी को हेलुसिनेशन में उसे जेरल्ड दिख रहा होता है, यानी ये सब जेसी सोच रही है। जेसी यहाँ पर अपने आप को भी देख पा रही होती है, जो कि उसकी इमेजिनेशन थी। यहाँ जेरल्ड जेसी से नेगेटिव बातें कर रहा होता है, तो वहीं उसकी इमेजिनेशन वाली जेसी उससे पॉजिटिव बातें कर रही होती है और वो काफी कॉन्फिडेंट भी होती है। अभी जो जेसी सोच रही होती है वही सब उसे जेरल्ड और कॉन्फिडेंट जेसी बता रही होती है। यहाँ जेरल्ड जेसी को उनके तनावपूर्ण विवाह के लिए उसे ताना मारता है और जेसी से कहता है कि उसकी बिना खाने पानी के यहाँ पर तड़पते हुए मौत हो जाएगी। जो कॉन्फिडेंट जेसी है वो जेसी से कहती है कि वो खुद को यहाँ से बाहर भी निकाल पाएगी और घर भी जा पाएगी। यहाँ जेसी काफी देर तक फंसे रहने की वजह से भूख और बिना पानी के तड़प रही होती है। तब कॉन्फिडेंट जेसी उसे बिस्तर के ऊपर बने एक शेल्फ पर रखे पानी के ग्लास की याद दिलाती है जिसे जेरल्ड ने रखा था। जेसी हथकड़ी से बंधे होने के बाद भी जैसे तैसे अपने एक हाथ से उस ग्लास तक पहुँच जाती है और ग्लास को अपने पास लाती है, लेकिन अपने मुंह तक नहीं ला पाती। तब कॉन्फिडेंट जेसी उसे शेल्फ पर रखे हुए ड्रेस की टैग की याद दिलाती है, जिसे जेसी किसी तरह शेल्फ से लेती है और उसे रोल करके एक स्ट्रॉ बनाती है और ग्लास के अंदर डालकर पानी पीती है। जेसी कई घंटों से बंधी हुई है और खाना भी नहीं खाया है, जिस कारण वो कमजोर पड़ जाती है और वो थकान के मारे सो जाती है। रात में जब जेसी उठती है तो वो अंधेरे में एक लंबे और अजीब से आदमी को देखती है। यह आदमी देखने में काफी डरावना होता है। उसे देखकर जेसी बुरी तरह डर जाती है। उसे लगता है कि यह आदमी असली नहीं है। वो जेसी के पास आता है और एक बॉक्स खोलकर दिखाता है जो कई हड्डियों और गहनों से भरा होता है। जेसी अपनी आंखें बंद करके कहती है, तुम असली नहीं हो। जेसी ये सब देखकर दोबारा से बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तब जेसी को इमेजिनरी जेरल्ड दिखता है। वो उसे कहता है कि वो आदमी उसे ले जाने का इंतजार कर रहा है, जिसे लोग मूनलाइट मैन के नाम से जानते हैं। यहाँ जेसी कुत्ते की प्रतिक्रिया और खूनी इंसानी पैरों के निशान देखती है तो लगता है मूनलाइट मैन असली है और वो उसकी इमेजिनेशन नहीं थी। यहाँ जेरल्ड किसी को माउस कहकर बुलाता है, जिससे जेसी परेशान हो जाती है। इससे जेसी को अपने पिता की याद आती है,
जो उसे प्यार से माउस कहकर पुकारते थे। दरअसल जब जेसी 12 साल की थी तब वो अपने परिवार के साथ झील के किनारे बने घर में छुट्टियां मनाने गई थी। पर जब जेसी अकेले अपने पिता के साथ सूर्य ग्रहण देखने के लिए बाहर बैठी थी तो उसके पिता ने उसके साथ गलत किया था। रात में जब जेसी घर में थी तब उसके पिता उसे बताते हैं कि उन्हें अपने किए पर शर्म आती है और उसे मैनिपुलेट करके कहते हैं कि इस सब में उसकी ही गलती थी और वो कभी भी इस बारे में किसी को ना बताए, इस बात का दबाव डालते हैं। जेसी अपने पिता की बात मान लेती है और आज तक उसने किसी को भी इस हादसे के बारे में नहीं बताया था, पर अंदर ही अंदर इसको लेकर वो घुटती आ रही थी और इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाई थी। जेसी को लगता है कि मूनलाइट मैन उसका पैर चाट रहा है, पर जब जेसी होश में आती है तब वो देखती है कि डॉग उसके पाँव को चाट रहा है। वो उसे भगा देती है। यहाँ अभी भी जेसी का हाथ हथकड़ी से बंधा होता है, जिस वजह से उसके हाथों में खून जम गया होता है। यहाँ कॉन्फिडेंट जेसी उससे कहती है कि उसने अपने से बड़े जेरल्ड से शादी करके बहुत बड़ी गलती करी और जेरल्ड कई सारे बहाने करके जेसी को धोखा देता रहा, पर जेसी ने सब बात जानते हुए भी उसे नजरअंदाज किया। वो जेरल्ड के साथ अपने रिश्ते से खुश नहीं थी, तब भी उसने ये सब जारी रखा जो सही नहीं था। जेरल्ड जेसी से कहता है कि आज रात फिर से मूनलाइट मैन आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा, या फिर जब जेसी कमजोर हो जाएगी तब डॉग उसे नोच नोच के खा जाएगा। कॉन्फिडेंट जेसी उससे कहने लगती है कि मूनलाइट मैन असली नहीं है। तब जेरल्ड कहता है अगर वो रियल नहीं है तब फर्श पर उसके पैरों के निशान कहाँ से आए। इसके बाद जेसी ज्यादा ना सोचते हुए सो जाती है। जेसी को उसके बचपन का सपना आता है। जब वो डिनर कर रही होती है तब गुस्से में उसने शीशे के ग्लास को अपने हाथ से फोड़ लिया था, जिस वजह से जेसी का एक हाथ खून से लथपथ हो गया होता है और उसकी उंगली फिसल रही होती है क्योंकि खून स्लिपरी होता है। जेसी को जब होश आता है तब वो भागने के लिए दृढ़ निश्चय लेती है। जेसी अपनी कलाई काटने का फैसला करती है ताकि उसका हाथ हथकड़ी से फिसल कर निकल जाए। ऐसा करने में काफी रिस्क होता है, पर जेसी के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वो बेड के ऊपर शेल्फ पर रखे पानी का ग्लास लेती है और उसे तोड़ देती है और फिर दर्द को सहते हुए अपनी कलाई को इस तरह से काटती है कि जिससे उसका खून से सना हुआ हाथ हथकड़ी के अंदर से फिसल जाए। पर इस कोशिश में जेसी के एक हाथ की स्किन भी बाहर निकल जाती है, जिससे जेसी को बहुत ज्यादा दर्द सहना पड़ता है। उसका हाथ खून से भर गया होता है। वो जैसे तैसे अपने एक हाथ को हथकड़ी से बाहर निकालती है और फिर वो ताकत लगाकर बिस्तर को हथकड़ी की चाबी तक खींचती है, जिससे वो अपने दूसरे हाथ को खोलती है। जेसी जल्दी से पानी पीती है और अपने हाथ को साफ करती है और अपनी कलाई को सैनिटरी पैड से बांधती है, लेकिन खून की कमी और थकान के कारण जेसी फर्श पर गिरकर बेहोश हो जाती है। जब जेसी को होश आता है तो उसे डॉग दिखता है जो किसी से डर कर भाग जाता है। जेसी को जेरल्ड की बॉडी दिखती है जिसके चेहरे को किसी ने बुरी तरह खाया होता है। ये देखकर जेसी को काफी अजीब लगता है। तभी आगे जाते हुए जेसी को मूनलाइट मैन दिखता है। जेसी को अभी भी ये लगता है कि ये उसकी इमेजिनेशन है, इसलिए वो उसे अपनी शादी की अंगूठी देती है। क्योंकि जेसी ने पहले मूनलाइट मैन के बॉक्स में हीरे जवाहरात देखे थे, इसलिए जेसी को लगा हीरे की अंगूठी लेकर मूनलाइट मैन खुश हो जाएगा, और होता भी ऐसा ही है। मूनलाइट अंगूठी देखकर काफी खुश होता है। जेसी फिर से हिम्मत करके घर से बाहर निकलती है और अपनी कार में बैठती है और यहाँ से दूर चली जाती है। लेकिन अभी भी जेसी की हालत ठीक नहीं होती है। उसका सर घूम रहा होता है और वो बेहोश होने वाली होती है। वो कार के ऊपर से कंट्रोल खो देती है और कार से एक पेड़ को टक्कर मार देती है। जेसी का एक्सीडेंट एक घर के पास हुआ होता है, इसलिए वो लोग आवाज सुनकर जेसी के पास आते हैं जो बेहोशी की हालत में होती है। वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। 6 महीने बाद हम जेसी को देखते हैं। जेसी ने पुलिस और हॉस्पिटल वालों को उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया था और जेसी इस हादसे के बारे में भूलने की कोशिश कर रही थी, पर वो भूल नहीं पाई। और जिस ट्रॉमा से जेसी गुजर रही थी उस वजह से डॉक्टर को उसकी बातों पर विश्वास हो गया। जेरल्ड के मरने के बाद उसकी लाइफ इंश्योरेंस का पैसा जेसी को मिल जाता है, जिससे वो एक फाउंडेशन बच्चों के लिए खोलती है जो गलत काम का शिकार हुए हैं। वहीं रात में अभी भी जेसी सो नहीं पाती थी क्योंकि उसे सपनों में मूनलाइट मैन दिखाई देता था, जिससे वो डर जाती थी। यहाँ जेसी इस बात से भी परेशान है कि झील के किनारे बने घर से पुलिस को तलाशी में उसकी अंगूठी कभी बरामद ही नहीं हुई जिसे उसने मूनलाइट मैन को दिया था। जेसी को लगने लगा था कि वो मूनलाइट मैन असली है, ना कि उसकी इमेजिनेशन। एक दिन न्यूज़पेपर से जेसी को पता चलता है कि मूनलाइट मैन वास्तव में एंड्रयू नाम का एक सीरियल किलर है जो मरे हुए लोग की कब्र खोदता था और उनका सामान चोरी करता था। वो हड्डियों और गहनों को चुराता था और कभी कभी पुरुष शवों के चेहरे खाता था, इसलिए उसने घर में जेरल्ड का भी चेहरा खाया होता है। ऐसी एक दिन जब किलर एक आदमी पर हमला कर रहा होता है तब उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। इसके बाद जेसी किलर को देखने कोर्ट में जाती है। यहाँ किलर की सुनवाई चल रही थी। किलर जेसी को देखकर हैरानी में वही बात कहता है जो उसने कहा था कि तुम असली नहीं हो। जेसी उसके पास जाती है तब उसे किलर में उसके पिता और फिर उसका पति और किलर दिखता है। जेसी उससे कहती है तुम मेरी सोच से भी छोटे हो। इसके बाद किलर को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है,
फिर जेसी कोर्ट से निकलकर बाहर आती है और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के बारे में सोचती है। दरअसल जब से जेसी के पिता ने उसके साथ जो किया उससे वो टूट गई। इसके बाद जब जेसी की शादी गेरार्ड से हुई तब वो उसके साथ खुश नहीं थी, लेकिन ये सब वो जैसे तैसे झेल रही थी। और जब वो घर में हथकड़ी में फंस गई तब वो जेरल्ड और कॉन्फिडेंट जेसी को देखती है जो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट थे, और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आप जेसी की जगह होते तो खुद को बचाने के लिए क्या करते? इस पर आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिख कर दें। दोस्तों, आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।